भाई मेरे हिसाब से औरंगजेब एक राजा था इस मुल्क में, उसने 50 साल राज करा। और ये भैया संवैधानिक अपराध है कि नहीं है? जिसने संभाजी महाराज की जबान काट ली उसको खड़े होकर यहाँ पे सपोर्ट कर रहा। जिसने संभाजी महाराज की जबान काट ली उसको खड़े होकर सपोर्ट कर रहा। संभाजी को शर्म नहीं आती आपको? वो 50 साल तक रूल कर गए, अब आप पिक्चर में जीत दिखा दो अपनी, बना लो पिक्चरें। इतिहास इतिहास होता है, इतिहास सही होता है। कौन से दृष्टिकोण से इतिहास है? मदरसे में जाके इतिहास पढ़ाएंगे। ये एक कैरेक्टर है इतिहास का, एक बड़ा कैरेक्टर। ये मुगल बादशाह औरंगजेब के संदर्भ में है, जिनको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है इन दिनों। भारत में होने पर आपका मत क्या है? विष्णु जी आपसे सवाल है ये। मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र भारत में होने पर आपका पक्ष बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि एसआई के संरक्षण में है। वैसे इस देश का भाव तो यह है कि इसको नहीं होना चाहिए, यहां रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, होनी चाहिए। इसमें हर्ज क्या है बताइए साहब। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, साफ शब्दों बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों रहेगी? क्यों रहेगी? इस देश का बिल्कुल जजिया लगाया, बिल्कुल रहनी चाहिए। लोग सर कटवाए, सुन लीजिए, दीवार में चुना, आरे से काटा। राजा सही हो सकता है, बिल्कुल राजा गलत हो सकता है। आपकी निगाह में अबू आजमी ने जो कहा वो सही कहा है? भाई मेरे हिसाब से औरंगजेब एक राजा था इस मुल्क में, उसने 50 साल राज करा। और ये भैया संवैधानिक अपराध है कि नहीं है? संवैधानिक अपराध है कि नहीं है? महाकालेश्वर में भी पैसा ये संवैधानिक अपराध है कि नहीं है? मंदिर है गलत, जिसमें औरंगजेब ने दान दिया। तो जवाब नहीं, जवाब जिसने संभाजी महाराज की जबान काट ली उसको खड़े होकर यहाँ पे सपोर्ट कर रहा। जिसने संभाजी महाराज की जबान काट ली उसको खड़े होकर सपोर्ट कर रहा। संभाजी को शर्म नहीं आती आपको? वो 50 साल तक रूल कर गए, अब आप पिक्चर में जीत दिखा दो अपनी, बना लो पिक्चरें। इतिहास होता है, इतिहास सही होता है। कौन से दृष्टिकोण से? मदरसे में जाके इतिहास पढ़ाएंगे। इतिहास सही, इतिहास इमोशनल होकर के नहीं लिखा जाता। जो इतिहास था वो इतिहास रहेगा, बेशक वो गलत हो, बेशक कुछ गलतियां हुई हो, बेशक औरंगजेब में कमियां थी, लेकिन वो इस देश का राजा था। तो आप भी औरंगजेब फैन क्लब के हिस्से हैं क्या? बिल्कुल नहीं, वो मेरे मुल्क की वही जैसे बाकी के मुगल। भाई ये अजीब सी बात है, ये अजीब सी बात हो गई। अरे भाई राजा राजा है, राजपूत आपस में लड़ते थे। मोदी के संदर्भ में तो ये भाव नहीं आता आपका कि आज वो देश का प्रधानमंत्री है? ये भाव तो नहीं आता, राजा राजा है, देश का प्रधानमंत्री है। नहीं आता है? बड़ा सारा क्रिटिसिज्म लेकर आप बैठते हैं, लेकिन औरंगजेब के संदर्भ में राजा वाला भाव आ जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। सो कॉल्ड औरंगजेब फैन क्लब कहता है वो ईमानदार, पराक्रमी, धर्मावलंबी थे। ईमानदार, पराक्रमी और धर्मावलंबी थे। सिर्फ मुस्लिम की नजर आ रहा हूं सर, सिर्फ आ रहा हूं सर। विवेक जी को देंगे आप सर विवेक जी को समझा चुका हूं सर। अब विवेक जी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, ये इल्जाम मुझ पे लग रहा है, अब आप थोड़ा शांत रहिए। आप 5 मिनट अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलेंगे, इल्तिजा है। हाँ, कुछ बोलना है तो नोट कर लीजिएगा, आगे बोलिएगा। उसके बाद एक मिनट सिर्फ मुस्लिम की नजर और कहना चाहता हूं, सिर्फ मुस्लिम की नजर और कहना चाहता हूं। अभी यहाँ पे प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि हम लोग जो हैं वो इन प्रेम कुमार जी ने कहा कि एक हम लोग यहाँ पे जो बैठे हैं वो इन मुद्दों की वजह से बैठे हैं। तो ये चारों पे जो आज खड़े हैं यहाँ पे, ये भी इन्हीं मुद्दों की वजह से खड़े हैं। दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि जैन मंदिर तोड़े जाते हैं, तब आप कहा थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मेरे से नहीं, एक मिनट, मैं आपसे कहता, मैं आपको न्योता दे रहा हूँ। कुतुब मीनार में लिखा हुआ है बाहर 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई। आइए आपको फ्री लीगल एड दूंगा, उसमें पार्टी बनी है और खिलाफ हुई कुतुब मीनार के। आपको जैनों का इतना ज्यादा दर्द है तो आइए जैन समाज के साथ आइए और जैन समाज का दर्द देखिए। जब कर्नाटक में जैन मुनि को मार दिया गया था तब कहां थे आप? आज जब लखनऊ में जब वहां पे हमारे महावीर स्वामी की मूर्ति तोड़ दी गई थी तब कहां थे आप? अरे हम बताते हैं। मैं इनको केस दे रहा हूं, पब्लिक यहाँ बैठी है, फ्री लीगल एड देंगे, फीस नहीं दूंगा, ठीक है? 84,000 बौद्ध स्तूप, आप कौन होते केस देने वाले? मैं आपको केस दे रहा हूं। पुत्र शुंग ने तोड़े थे, आप केस लड़िए, मैं आपका पिटिशनर हूं। अब जरा आपके सवाल में लेता हूं, बहुत जल्दी पूछिए। नमस्कार सर, मेरा सवाल विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन जी दोनों से है। सर, मंदिर मस्जिद का जो भी मामला है देखा जा रहा है, मींस एनडीए गवर्नमेंट के आने के बाद ही ज्यादातर उजागर हो रहा है। तो यूपीए गवर्नमेंट में आप एडवोकेट्स लोगों के ऊपर क्या पाबंदियां थी जो गवर्नमेंट आपको नहीं करने दे रहा था? और एनडीए में आपको सर इसी से जुड़ा एक सवाल भी आपसे यहाँ रखूंगा जी। एक मिनट, ये जो धारणा है कि ये मामला आज से चल रहा है, उससे पहले आप लोग कहां थे? तो सबसे पहली बात बता दूं, राम मंदिर का केस मेरे पिताजी 1989 से लड़ रहे हैं। सरकार की तरफ कभी किसी ने ना देखा है ना आज देख रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हो कि सरकार? एक मिनट, 100 केस
2013 के पहले दाखिल हो चुके मैंने हैं। दाखिल किया है। जरा ये देख लीजिए, क्योंकि यह संघर्ष बहुत दिनों से चल रहा है। कौन कौन संघर्ष कर रहा है इस संदर्भ में? कौन सी जोड़ी सनातन के लिए ज्यादा प्रयासरत है? कोई एक बताइएगा। मोदी शाह योगी, बाबा बागेश्वर रामभद्राचार्य या हरिशंकर जैन विष्णु शंकर जैन? कौन सनातन के लिए ज्यादा प्रयासरत है, संघर्ष कर रहा है? नहीं, हम लोगों को छोड़ के बाकी दोनों लोग सब अच्छे काम कर रहे हैं। आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो उसमें सर अदर धर्म के लोगों के साथ क्या होगा? दूसरे धर्म के लोगों का क्या होगा? आप कहते हैं ये सारी समस्याओं का इलाज है हिंदू राष्ट्र बनना, ये भी कहते हैं आप। ऐसा है, ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अब ये कुंभ हुआ था, कितनी चोरी हुई थी, कितनी बदमाशी हुई थी, कितनी औरतों बच्चों के साथ छेड़खानी हुई थी। तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, धर्म का शासन होगा। तो पहली बात, कुंभ से जुड़ा हुआ एक सवाल डालिएगा यहाँ पर, प्लीज। पहली बात। दूसरी बात, जो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हुआ है, एग्जाम्पल सामने है, तो वो यहाँ पर होगा, इसमें दिक्कत क्या है? सर लेकिन सर कुंभ के दौरान ही माइनॉरिटी के साथ वो यहाँ भी होगा। बिल्कुल होगा। तो एक सेकंड, बिल्कुल होगा। इससे जुड़ा हुआ सवाल है, ये जैन समाज माइनॉरिटी है कि नहीं है? भारत की मैं ये किसने कहा आपको? बिल्कुल माइनॉरिटी नहीं है। लिस्ट में जैन समाज अभी नाम क्या है? ये कांग्रेसी पॉलिटिक्स थी, ये कांग्रेसी पॉलिटिक्स थी। 2013 में जैन समाज को माइनॉरिटी घोषित किया गया। आप मुझे बताइए, जैन समाज 2013 से पहले माइनॉरिटी कहा था? कुंभ को लेके बात हुई है, कुंभ वाला सवाल डालिए। 2013 से पहले बाबा माइनॉरिटी कहा था बागेश्वर ने जैन जो कहा, समाज। अखिलेश यादव ने जो आपने कहा, बल पार्टी सवाल को केस डालिए। बनाया। बिल्कुल बिल्कुल विरोध किया, बिल्कुल विरोध। अरे आप यहाँ पे टीवी में बैठ के ज्ञान दे रहे हो, आपने यहाँ पे इस डायस के अलावा कुछ काम नहीं किया। आप हमको मत ज्ञान दीजिए कि हमें क्या करना है। सुनिए, कोई अलग नहीं है। जैन समाज और हिंदू समाज एक है, अलग नहीं है। जो माइनॉरिटी की तरफ से अगला सवाल ये है, जरा ये देखिए, जैन कुंभ समाज के बारे और में आप हिंदू जिक्र कर रहे समाज थे एक कि है, कुंभ में क्या अलग नहीं हुआ? है। हिंदू राष्ट्र की बात हो रही थी, किनसे मिले? शांति 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 शांति। ये जरा देखिए, महाकुंभ भगदड़ में मौत के बाद कौन सा हैरान करने वाला बयान है? मरने वाले को मोक्ष मिल गया, इस्तीफा दें योगी, या सरकार ने सिर्फ प्रचार किया? सबसे हैरान करने वाला बयान आपके सरकार लिए ने सिर्फ प्रचार किया, ये सबसे हैरान करने वाला बयान है। सबसे हैरान करने वाला बयान था। मतलब बाबा अरे मेरी क्या बागेश्वर के हिम्मत है, क्या बयान से हिम्मत आपको नहीं, आप ही हैरानी नहीं बताइए। हुई? और आपकी क्या हिम्मत है, क्या हिम्मत नहीं है? सुनिए, आपकी क्या हिम्मत है, क्या हिम्मत नहीं है? अरे आप करो ना, अरे आप करो। हम तो करते हैं। नहीं तो आप भी करेंगे, हमें जो सही लगेगा वो बोलेंगे। आपके हिसाब से बोलेंगे क्या भाई? अरे आपके हिसाब से बोलेंगे क्या भाई? एक सेकंड, विवेक जी, आपके हिसाब से नहीं आपने बोलेंगे। ऐसा कर दिया शुरू से कि अब आप इधर कुछ पूछेंगे, वो उनका वॉल्यूम ऊपर जाएगा। मैं चाहता हूं आप थोड़ी देर शांत रहें। आपके हिसाब से नहीं लेकिन विष्णु बोलेंगे। जी, और जितना आप चारों चिल्ला सकते हो उतना मिलकर अकेले मैं भी चिल्ला वो सकता अच्छी बात है, मैं तो समझ गया। कोई दिक्कत नहीं है। विष्णु जी, आप चिल्लाओ सब। नहीं नहीं विष्णु जी, इस वाले सवाल का जो आपने जवाब दिया, एक सेकंड शांति नहीं चाहता नहीं, हूं आप सर। लोग के मन से जवाब नहीं दिया जाएगा। जो मैं बिलीव करता हूँ वही बोलूंगा। नहीं, पर शंकराचार्य से जो agree करते हैं। बिलीव करता हूँ वही बोलूंगा। आपसे मैं डिबेट करने नहीं आया। नहीं नहीं नहीं, आप शंकराचार्य से आपसे agree डिबेट करते नहीं हैं। करने आया हूं। अरे एक उन्होंने कहा मिनट, इनको इस्तीफा देने नहीं की नहीं बात है ना? नहीं नहीं नहीं, agree with शंकराचार्य। आप औरंगजेब से एग्री करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो मैं आपसे डिबेट ही नहीं करना चाहता। agree नहीं नहीं, मैं आपसे, जो आदमी औरंगजेब का समर्थन है उसको एक खड़े रहने की हैसियत नहीं होनी चाहिए। समर्थन नहीं है। जिसने संभाजी महाराज की जबान काट दी, आप जैसा जिसे हम कहते हैं नालायक निर्लज्ज आदमी यहाँ खड़े होकर हमसे डिबेट नहीं कर सकते। हम नालायक निर्लज्ज तो मैं भी कह सकता हूँ। बिल्कुल कम्युनल मैं भी कह रहा हूँ, तो आप कहिए, मैं भी कह रहा हूँ। उससे क्या आपकी तो हैसियत नहीं है खड़े रहने की। प्लीज प्लीज मर्यादा जो संभाजी महाराज को, जो संभाजी महाराज की जिसने जबान खींच ली, उसको खड़े होके, उस औरंगजेब को खड़े होके यहाँ पे सपोर्ट करते आइए, हैं। आप पहले बताइए। विवेक जी एक सेकंड मैंने आपसे पहले भी कहा था, थोड़ी देर आप शांत मुझसे सवाल रहिए। पूछ आप रहे हो। शांत नहीं रह रहे अरे हैं। मैं क्या शांत रहना, बकवास करो। मैं क्या आपने पहले कहा मैं 5 मिनट रहूंगा, बकवास फिर हम बकवास जैसी चीजें लाएंगे फिर तो रोक पाऊंगा मैं? अरे यार नालायक नहीं क्या होता है? नहीं, मैंने उनको बोला, आपने भी बोल दिया, आपने भी बोल दिया। तुम्हें 10 बार नालायक बोलता हूं। आपको नालायक बोलता हूं, और मैं चेक नहीं करता हूं। आप क्या कराने वाला? आप ऐसे आगे बढ़ाना चाहते हैं? बकवास कर रहे हो। आप ऐसे आगे बढ़ाना चाहते हैं? आप सपोर्ट करते हो, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता। प्लीज प्लीज मैं प्लीज किसी को सपोर्ट नहीं संभाजी महाराज की जबान खींच ली, बिल्कुल नहीं। उसको अगले सपोर्ट सवाल करो। अगले कभी सवाल कोई- सर प्लीज नहीं, शांत। तुम थोड़ा डिसाइड करो कौन क्या बोलेगा। शांत हो जाइए। आपने जिसने फ्री कंट्री आपने सपोर्ट किया, एक तो फ्री कंट्री। ये एकदम गलत है। सर, फ्री बहुत कंट्री। सारे आप लोग मेरे हैं। सवाल नहीं 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 पूछ सर, अब ये जरा हम देखना चाहते हैं कि तर्क की बातों पर अगर अदालत में चीजें रखी जाती हैं, तर्कों के आधार पर तर्कों के महारथियों को कौन प्रभावित करता है, जरा ये भी देखें। लेकिन उससे पहले इस तस्वीर को देखकर आपके मन में क्या आता है विष्णु जी? एक फेल्ड बैरिस्टर। इनमें से कौन ज्यादा तार्किक बातें करता है? असदुद्दीन ओवैसी, अरशद मदनी या बदरुद्दीन अजमल? सर आप तीनों में कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, तीनों का बस कोई नहीं, नो कोई नहीं। तस्वीर को देखकर आपके मन में क्या आता है विष्णु जी? श्री हनुमान जी महाराज के भक्त
रमजान के दौरान कश्मीर में फैशन शो विवाद पर आपकी राय? नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, इसमें हर्ज क्या है? बी होना चाहिए, हर्ज क्या है? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्यों नहीं हो? क्यों नहीं शो होगा? उनका रमजान चले तो फैशन शो नहीं होगा। ये कौन सी बात हुई? ये कौन सी बात हुई? तो आप ये कह रहे हैं कि अगर नहीं होना तो कभी ना हो, लेकिन अगर होना है तो उसमें किसी महीने का जिक्र करके क्यों रोका जा रहा है? आप ये कह रहे हैं? यस, आप रमजान का मतलब थोड़ी कि सबको। तो फिर योगी को सुन लीजिए, योगी क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए, जरा योगी प्ले कीजिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने लग गई। मैंने पूछा भी क्या तैयारी है? कहा साहब हम लोग प्रयास करेंगे कि 11 बजे तक होली संपन्न कर दी जाए। हमने कहा साल में एक बार होली पड़ेगी और 11 बजे संपन्न हो जाएगी। साल में 52 बार जुमा पड़ता है तो 2 घंटे का कार्यकाल उसी का आगे बढ़ जाएगा। तो धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखने वाली बात है, वो रमजान वाली बात हो रही थी, यहां पर भी एक बात हो रही है। अब आप नहीं, कैसे देखते हैं इसको? रमजान का ये मतलब नहीं होता कि पूरे पब्लिक को उसमें लाद दिया जाए। होली से उससे तुलना मत कीजिए। अगर फेस्टिवल हो रहा है फैशन का, तो रमजान से क्या मतलब है? रमजान से क्या मतलब है? यूसुफ अंसारी जी, इस पर आपकी टिप्पणी, ये ऑब्जर्वेशन और आपकी टिप्पणी किस पर टिप्पणी? रमजान पर ये फैशन शो हर्ज क्या है, होने देना चाहिए, होली को उससे तुलना नहीं करना चाहिए। ये पूरा देश समाज के बहुत ज्यादा लोग मिलकर खेलते हैं। ठीक है, दोनों अलग मसले हैं। रमज़ान मुसलमानों के लिए एक महीने का त्यौहार है, उसमें संयम बरतने की जो रमज़ान का जो हुक्म कुरान में है वो है कि भाई रोज़े तुम पे फ़र्ज़ किए गए। जैसे तुमसे पहले कोई नया काम मुसलमान नहीं कर रहे, मुसलमानों से पहले भी रोज़े रखे थे। उनका अरबी में सियोम उसका आया है, कुतिबा अलैकुम अस्सियाम, कि तुम पे फ़र्ज़ किया। उसे मिलिट्री ट्रेनिंग के कहते हैं, मतलब संयम रखने की बात कही गई है। और ये है कि भाई आप संयम रखें। इस्लाम इंसानों पर कोई ऐसी नाजायज़ चीज़ नहीं थोपता है कि साहब किसी एक मजहब की वजह से बाकी चीज़ें ना होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। चलिए, इसमें कम से कम एक जगह आप लोग ये लगा कि एक साथ हैं। हाँ, बहुत जल्दी से दिनेश, विवेक जी आपसे सवाल है, आप संविधान की बात करते हैं तो जितने भी मस्जिदों पर जांच हो रही है सब संविधान के हिसाब से हो रही है, कोर्ट की निगरानी में हो रही है, या तो आप हिंदुओं के विरोध में हमेशा बोलते दिखते हैं हमें, इसका क्या कारण है? इसलिए क्योंकि मैं इस देश में दंगे नहीं चाहता। मैं चाहता हूं तो भारत सुपर मतलब इस देश में अगर हिंदू ये कहेगा ये मंदिर था तो दंगों की गुंजाइश बन जाएगी ना। द फोकस ऑफ द नेशन शुड बी ऑन योर प्लेसमेंट, नॉट ऑन दी स्ट्रक्चर्स। राम मंदिर का फैसला दंगे कराने के लिए आया था? नहीं, राम मंदिर का फैसला विशेषाधिकार के तहत है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है राम मंदिर के अलावा कोई डिस्प्यूट नहीं एड्रेस होगा। मेरा सवाल विवेक जी से है कि सर आप ये बताइए, अगर आप जैसे कि अभी औरंगजेब का समर्थन करते दिखे, तो अगर वो जो अबू आजमी जी ने जो दिया था बयान, अगर वो इतने ही सही थे तो अपनी बात पे अडिग क्यों नहीं रहे? उन्होंने अपना बयान वापस क्यों लिया? जी, औरंगजेब सही भी था, गलत भी था, वो राजा था, वो डेमोक्रेटिक राजा नहीं था, लेकिन वो इस देश का इतिहास है। वो राज धर्म का पालन करे वो राजा होता है। सर, किसी डिक्टेटर को आप राजा कह देंगे? जब भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो सेक्युलर स्टेटस का क्या रहेगा, या फिर नहीं रहेगा? सेकुलर स्टेटस सबसे पहले खत्म होगा। सबसे पहला काम होगा, सेकुलरिज्म इज द बोगस प्रिंसिपल। सबसे अगर कोई फर्जी प्रिंसिपल इस देश में लाया गया है तो वो सेकुलरिज्म का है, जिसको आज तक कभी डिफाइन नहीं किया गया। तो संविधान की प्रस्तावना में जो जोड़ा गया, गलत जोड़ा गया है गौतम जी। 1976 में बिना कोई डिस्कशन के, बिना कोई डिबेट के, गलत ढंग से जब देश इमरजेंसी में था, तब 42nd अमेंडमेंट लाके सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड जोड़ दिए गए। 1970 के दशक में कांग्रेस के ऊपर प्रेशर डाल के 2 शब्द प्रियम्बल में डलवाए थे सेकुलर और सोशलिस्ट। अब जरा मैं यहाँ कुछ रखना चाहता हूँ आपके सामने। प्रिंसिपल को बदलेंगे। अभी विष्णु जी ने कहा था सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सेकुलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। इस कॉन्स्टिट्यूशन का सेकुलरिज्म को मानते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन का एक मिनट, इस ये विरोधाभास के साथ चल रहे हैं आप लोग। इनको तालिबान जनता चाहेगी, शर्म आनी चाहिए। एक मिनट, शर्म आपको आनी चाहिए, शर्म आपको आनी चाहिए, जिसको कुछ पता नहीं है। शर्म तो जो लोग देखिए, अब इसीलिए जब मैं बोलूंगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर आप उधर जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। ये शर्म नहीं, इनको आप फिर इस तरह की शब्दावली में फिर वो 2 कदम आगे, फिर आप 4 कदम आगे। सर, सेकुलरिज्म एक बोगस सिद्धांत है, आप मानते हैं? मैं कह रहा हूं सेकुलरिज्म के साथ आप हैं आप जाओ ना, या नहीं है, या विरोधाभास आपको है? बहुत कानून पता है, तो आप जाके FIR कर दो। आगे चलिए। अब जरा मैं यहाँ पे आप सर आ जाइए। आपको एक बार मैं आप जरा आ जाइए, आप जाके आप यहाँ पर खड़े हो जाइए। आपको बहुत मैं आपके सामने कुछ प्ले करने वाला हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ, इसको देखिए। प्रिंसिपल है, आप FIR कर दो मेरे पे। विष्णु जी, एक सेकंड आप भी आइए। विष्णु जी मुझसे जब आप देश की आत्मा के खिलाफ बात कर रहे हो तो लोगों की तारीफ नहीं बच रही है। शर्म आपको आनी चाहिए।
जो यहाँ पे देश की मर्यादा के खिलाफ, आत्मा के आइए। खिलाफ बात कर रहे हो। आइए जरा। शर्म आपको आनी चाहिए। आइए। शर्म आपको आनी चाहिए। ये जब आप आप जैसे देखते हैं- लोगों को यहाँ खड़े नहीं रहना चाहिए। विष्णु जी, ये जब आप जैसे देखते हैं- लोगों को यहाँ खड़े नहीं रहना विष्णु जी, चाहिए। जब आप ये देखते आप हैं- जैसे लोगों को यहाँ खड़े नहीं रहना चाहिए। शर्म आपको आ रही है। यूसुफ, शर्म आपको आनी चाहिए। यूसुफ, आपने देश की आत्मा के खिलाफ बात करते हैं। मुझे शर्म आती है। एक सेकंड। मुझे शर्म आती है। एक सेकंड, शांति क्या संविधान- शांति संविधान को यूसुफ जी, ताक कर दिया आपने। विष्णु जी, शर्म तो मुझे आती विष्णु है। जी, ओके।